Hi everyone, welcome to the TMS podcast and I'm Monica Rajput and host of this podcast and आज हम एक B2C ब्रांड के बारे में बात करेंगे कैसे आप भी एक B2C ब्रांड बना सकते हैं। तो आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड हिमांशु हैं जो कि ज़्यापा के फाउंडर हैं और जिन्होंने B2C ब्रांड बनाया एंड दिस ब्रांड इज़ all about the rice products. So they build rice products and I'm really excited to talk about Zyapa and how we can build the B2C brand. So, welcome to the TMS podcast, Himanshu. How are you? I'm good. I'm good. Thank you, Monica, for having me here. So let's see where this podcast goes, and really excited for this. Yeah, because I am very, excited about मुझे भी क्योंकि जानना है कि B2C ब्रांड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और हम कैसे बना सकते हैं। बाकी बिफोर जंपिंग इनटू दैट थोड़ा सा हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन पर और स्कूलिंग पर कैसे आपने ताकि हमारा ऑडियंस थोड़ा और रिलेट कर पाए। Okay, so hey everyone, my name is Himanshu. I come from Bhilai, Chhattisgarh. So इसमें like I did my schooling from Bhilai only. उसके बाद फिर we went like I went to Chennai for doing my graduation. I'm a engineer, civil engineer by profession. So in the year 2022, I was about to graduate, but उससे पहले COVID आ गया, तो we came back to our hometowns. तो आई along with my friend मतलब सब घर पे थे तो we were planning something कि क्या किया जा सकता है. At that time we Yeah. started Jwapa. It was like a fun thing कि एक बार करके देखते हैं, but it worked out for us. तो अभी भी it's going on. So this year we'll be completing 4 years with the same venture. या तो एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं हिमांशु से केरला में मिली थी। आई थिंक इट्स इन 2024, राइट? तो Correct. वहाँ पे जिस हॉस्टल में हम लोग रह रहे थे काफी सारे फाउंडर्स थे और वहाँ पे हिमांशु भी थे और काफी हम लोगों का डिस्कशन हुआ करता था कैसे एक फाउंडर का जर्नी होता है और कैसे आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आई थिंक काफी सारे फाउंडर्स थे जो कि अभी भी कनेक्टेड हैं हम लोग इंस्टाग्राम एंड ऑल पर। बट हाँ, तो हिमांशु, ज़्यापा ही क्यों और क्यों एक राइस नूडल ब्रांड? व्हाई नॉट अदर कैटेगरीज एज़ वेल? So I'll take you to through the journey. So initially जब पहले 6 महीने तो हमने जब सोचा कि यार कुछ चालू करना है तो इट वाज कि क्या करें. तो फॉर द या फर्स्ट 3-4 मंथ्स तो रिसर्च में चले गए. उसके बाद वी वर हुँ, प्लानिंग टू बिल्ड समथिंग आउट ऑफ राइस बिकॉज छत्तीसगढ़ में बीइंग इन छत्तीसगढ़ राइस इज समथिंग दैट इज अवेलेबल इन अबंडेंस. तो छत्तीसगढ़ में रह के आप दो तीन काम ही कर सकते हो, या तो कोल आयरन और मिनरल्स स्टील वाला सेक्टर, बट उसके लिए बहुत कैपिटल चाहिए और बहुत फ्लैटेड इंडस्ट्री है. तो सेकंड आता है या राइस. तो या राइस के साथ लाइक इफ यू गो टू द मार्केट तो मैदे के साथ आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, सो एनी अदर प्रोडक्ट दैट यू पिक इट विल बी मेड ऑफ मैदा या व्हीट या ऐसा कुछ. अब राइस को आप या तो या रॉ खाते हो या तो फिर मतलब उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास. तो हमने देखा, रिसर्च किया कि और राइस के साथ क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं. तो वियतनाम वगैरह में इन द साउथ एशियन कंट्रीज राइस इज द स्टेपल. तो दे हैव दीज नूडल्स एंड ऑल कि लाइक फो हो गया और भी डिशेस हो गए. दैट्स द स्टेपल, वो लोग उसको रोज खाते हैं. बट इंडिया हुँ, में सारे जो भी ब्रांड्स अवेलेबल थे इधर दे वर इम्पोर्टेड एंड क्योंकि इम्पोर्ट हो रहा है तो कॉस्ट वाइज दे वर मच मोर एक्सपेंसिव. तो एक्सपेंसिव, राइट। इनिशियली वी स्टार्टेड बाय ट्रेडिंग. तो हम भी वियतनाम गए, वी ब्रॉट आवर फर्स्ट कंटेनर फ्रॉम देयर, घर से पैसे लिए. फिर इट्स लाइक कि सेम ब्रांड में वी वर डूइंग द इम्पोर्टेड थिंग. फोकस वाज ऑलवेज ऑन द हुँ, मैन्युफैक्चरिंग, बट जब आप मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा यूनिट सेटअप करते हो यू हैव योर फिक्स्ड कॉस्ट. तो फॉर हिट एंड ट्रायल इट्स बेटर कि आपने एक बार अपना ब्रांड बना लिया, उसके बाद यू गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट. वी आल्सो डिड द सेम. उसके बाद वी बॉट आवर फर्स्ट कंटेनर, मार्केट में प्लेस किया. वी गॉट लिस्टेड ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. फिर वेबसाइट बनाई, अमेजोन पे अकाउंट सेटअप किए. तो द ट्रैक्शन वाज गुड, रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे. तो फ्रॉम द पास्ट 1.5 year वी हैड सेट अप आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन छत्तीसगढ़. तो वी आर द ओनली ब्रांड जो इंडिया में ग्लूटेन फ्री राइस नूडल्स कर रहा है. एंड अगेन नाउ वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग राइस पेपर टू इंडिया. मतलब ऑफ कोर्स पहले से आता है, या सारे इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं. तो वी आर स्टिल मैन्युफैक्चरिंग, वी आर सेटिंग अप अ बिगर यूनिट इन इंडिया. या। तो ये. तो हिमांशु, जैसे कि आपने कहा कि बिफोर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग थिंग बिकॉज़ आई नो क्योंकि जब भी हमें एक B2C प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो मेन क्वेश्चन यही आता है कि ओके बनाएगा कौन इसे? इज़ इट हम्म. पॉसिबल टू बिल्ड दैट प्रोडक्ट, राइट?
सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पॉप होता है। ये यदि आप कैंडल क्रिएट कर रहे हैं या कोई शैम्पू ब्रांड और एनी फूड चेन्स और मे बी एनी स्किन केयर प्रोडक्ट और एनीथिंग, दैट्स दी वन क्वेश्चन। सो हिट एंड ट्रायल के लिए जैसे आपने बोला कि वियतनाम से आपने कुछ प्रोडक्ट्स उठाए, तो उस एक प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। और क्योंकि वियतनाम टू इंडिया एक आई थिंक एक कनेक्शन में भी चाहिए होता है, कैसे आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चीज़ों को करेंगे और कैसे आप अपना ब्रांड भी बना सकते हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ के बारे में। और क्यों वियतनाम, मतलब हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स उस टाइम पे नहीं थे, थोड़ा इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। या ठीक है। सो द थिंग इज, जो आप बोल रहे हो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो बिफोर लॉन्चिंग द ब्रांड आपका प्रोडक्ट मार्केट के लिए या फिट हो। एंड इनिशियली यस। हर आइटम वेयर पे यू गो, मेरे केस में ये था कि इंडिया में कोई कर नहीं रहा था, तो दैट्स व्हाई आई हैड टू गो टू ओके। वियतनाम। बट फॉर मेजोरिटी ऑफ द ओके। कमोडिटीज कोई भी नए ब्रांड्स बन रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी वाइट लेवल मैन्युफैक्चरर्स आपको मार्केट में मिल ही जाते हैं। ठीक है, इट्स हम्म। एदर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इट्स और इट्स अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, क्योंकि आप जितने बड़े से बड़े ब्रांड्स देख लो, बहुत लोग लाइक मार्केट से वाइट लेवल कराते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस। तो या तो आप ब्रांड क्रिएट कर सकते हो या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हमारे केस में क्योंकि हम को फाउंडर्स ज्यादा हैं, तो हमारे लिए दोनों हम्म। चीजें मैनेज करना ईजियर हो जाता है। सो आई लुक आफ्टर द सेल्स वाला पार्ट एंड उत्कर्ष पूरा मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस देख लेता है। एंड श्रेया ओके। अगेन इज ऑन द ऑनलाइन मार्केटिंग। तो उस वजह से वी ओके। हैव आवर हैंड्स अक्रॉस द डिविजन, सो वी डू इट क्वाइट इजीली। बट अगर कोई सिंगल फाउंडर है या दो फाउंडर्स हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग अलॉन्ग विद ब्रांड बिल्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है नहीं होता है, बट अगेन आप 10 हम्म। चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, प्लस आपके फिक्स्ड कॉस्ट पहले से आते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप वाइट लेबलर्स खोजो। हर इंडस्ट्री में, बीट कॉस्मेटिक्स, बीट हेयर एसेंशियल्स, कुछ भी हो, यू विल बी या गेटिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस द स्केल। छोटा मैन्युफैक्चरर छोटे वॉल्यूम्स आपको दे देगा, थोड़ा सा प्राइस में भी ज़्यादा होगा, बट इनिशियली आपकी इन्वेंट्री स्टक नहीं होगी। तो इट्स बेटर टू वर्क विद देम। एंड अगर आपका स्केल पे, इफ द सेम मैन्युफैक्चरर इज एबल टू सप्लाई यू, तो वेल एंड गुड। बट अगर नहीं कर रहा है, तो मार्केट में और भी लोग हैं जो आपको सप्लाई, लाइक यूल गेट योर प्रोडक्ट्स कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ओके। तो आपका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको इन मैन्युफैक्चरर्स को करेक्ट। देना होता है कि वी नीड दिस काइंड ऑफ मे बी वी कैन से द कंपोनेंट इन आवर प्रोडक्ट, और एंड according to that they just build for you, and the next step, like, okay, I just wanted to understand one thing also, like before you decided, okay, we are going to build that uh, uh, राइस नूडल्स एंड ऑल, हम्म। सो आपने पहले कितने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, लाइक योर फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था और कितने यार, पीसेस थे, सेल किया उसे? तो बैक इन जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने एक कंटेनर में 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। इट्स ओके। राइस नूडल्स, राइस पेपर शीट्स और राइस वर्मिसेली। तो ये हमारे ओके। 3 प्रोडक्ट्स थे। बट इनिशियल ट्रायल्स के लिए, लाइक व्हाट वी वर थिंकिंग वाज कि राइस नूडल सबसे ज्यादा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इंडिया में राइस पेपर का उतना डिमांड नहीं था। बट टू आवर राइट, और सरप्राइज काफी लोग। ऑनलाइन में, करेक्ट, तो राइस पेपर वाज या समथिंग कि वो हम मतलब सबसे ज्यादा बेचते थे इनिशियली एज वेल। तो एट या करेंट स्केल, राइस नूडल्स और राइस पेपर इज समथिंग दैट दोनों compete करते हैं। तो आवर सेल्स इज, यू कैन से, इक्वल फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग्स। तो आपने प्राइसिंग कैसे डिसाइड किया कि राइस नूडल एंड जो थ्री कैटेगरीज था, तो उससे पहले आपने मार्केट रिसर्च किया था कि बाहर कितने में बिकता है, कितना कॉस्ट लग रहा है, उसके हिसाब से वो प्राइसिंग क्या था? आई सॉ कि एक जो आपका राइस नूडल्स है दैट इज 99 फॉर 250 ग्राम एंड अनदर 400 ग्राम फॉर 150। सो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे भी सेम प्राइस था और यू इंक्रीज दैट अमाउंट? सो व्हेन वी वर इम्पोर्टिंग दैट टाइम द प्राइसिंग्स वर मच हायर, क्योंकि हमारे ऊपर भी लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह पहले से इन्वॉल्व थी। जब हम्म। हमने इंडिया में मैन्युफैक्चर किया, सो दैट टाइम इफ आई रिमेंबर इट वाज लाइक 225 रुपीज फॉर 400 ग्राम्स पैकेट। फिर जब हमने ओके। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, दैट टाइम इट वाज 170 फॉर 400 ग्राम्स ऑफ राइस नूडल्स। फिर अभी जीएसटी कम हुआ, तो वी रिड्यूस द प्राइस मोर, और नाउ इट्स 159 रुपीज पर 400 ग्राम्स पैकेट। तो जहाँ भी हम, मतलब व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि राइस नूडल्स को जैसे नीश में देखा जाता है, उसको rather देन एक हम्म। मास पे लेके जाना है। दैट्स व्हाई वी हैव अ हम्म। डिफरेंट ब्रांड कॉल्ड ओपा एज वेल।
तो उससे हम Yeah. मास मार्केट्स को भी टारगेट करते हैं. इट्स लाइक 38 रुपीज एमआरपी पैकेट फॉर 150 grams of product. So that's Okay. So, also the thing so that we do. so that is also a rice-based product. Correct, correct. So any What's other the product that is available under umbrella of the brands, it would be based out of rice only. ओके, थोड़ा-सा हम इस बारे में भी बात करेंगे क्योंकि राइस नूडल्स एंड नॉर्मल नूडल्स जो आजकल बहुत सारे लोग काफ़ी कंज़्यूम कर रहे हैं, जो मैगी एंड ऑल प्रोडक्ट्स हैं, बट हाउ राइस नूडल्स आर गुड फॉर अ, पीपल हेल्थ? तो मैंने जिसको भी राइस नूडल्स पहली बार ट्राई कराया है ना, फर्स्ट फीडबैक इज या इट्स रियली लाइट ऑन द गट. मतलब मैं उनको बोलूँ या ना बोलूँ, बट उनकी पहली लाइन वही होती है, इट्स रियली लाइट ऑन द गट. बट इन द सेम थिंग, अगर आप कोई भी मैदा हो, होल व्हीट हो, या किसी भी इसमें चले जाते हो, तो इट इट इज रियली हैवी ऑन द गट. तो पहला एडवांटेज तो यही है. दूसरा, वी डोंट ऐड एनी केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, नथिंग. अगर आप हमारी या इंग्रेडिएंट लिस्ट भी देखते हो, इट्स जस्ट राइस एंड वाटर. उसके अलावा उसमें कोई भी थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड नहीं होता है. इट्स द प्रोसेस ओके, बाय विच वी क्रिएटेड. ठीक है, विदाउट दैट वी गेट अ शेल्फ लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट 12 months. सो विच इज अ ओके, डिसेंट इन अ शेल्फ लाइफ इन द एफएमसीजी इंडस्ट्री. इसके हुँ, अलावा इट इज प्रोसेस्ड इन अ हाइजीनिक फैसिलिटी. आप मैदे नूडल्स बनते हुए अगर, ऑफ कोर्स द ब्रांड्स आर अवेलेबल, बट वो ब्रांड्स हुँ, हमारी प्राइसिंग से ऑलमोस्ट नियर अबाउट ही होते हैं. हम उससे 5-10% ऊपर होते हैं, बिकॉज राइस और व्हीट ओके, की कॉस्टिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है इन द रॉ मटेरियल स्टेज. अपार्ट फ्रॉम ऐसा दैट, क्यों? अगर आप कोई भी अनब्रांडेड मार्केट में मैदा नूडल उठा के देख लोगे, इफ यू गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट, इट्स नॉट एट ऑल हाइजीनिक. आपका देख के खाने का ही मन नहीं करेगा. So these all things, when ओके, you manage all these things, there are certain overhead costs that you have to bear, and customers are willing to pay a premium for that. So cost हुँ, wise, it's not that thing. But again, हमारा टारगेट होता है जो सीलियाक डिसीज वाले पेशेंट्स होते हैं. दे कांट ट्राई नूडल्स बिकॉज नॉर्मली मैदे में, मतलब सारे नूडल्स मैदे के ही होते हैं. So राइट, our noodles are completely gluten free. So they don't हुँ, feel any issues with that. They can have it easily. So बहुत सारे calls भी आते हैं कस्टमर केयर पे कि I'm a celiac disease patient, whether I should go for noodles. हम बोल रहे हैं खाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है. या राइट, आई मीन जितना भी मैंने भी अपने मतलब सर्कल में हैं लोग, तो काफ़ी लोगों को ग्लूटेन से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो करेक्ट, और एलर्जी भी अगर किसी को नहीं है तो पीपल आर अवॉइडिंग कि ग्लूटेन आप करेक्ट. अवॉइड ही करो अपने लाइफ से, मतलब राइट? हमें ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि कस्टमर बोल रहा है कि यार अगर मैंने थोड़ा सा भी ग्लूटेन खा लिया तो आई हेड स्ट्रेट अवे टू द हॉस्पिटल. तो वी हैव दैट टाइप ऑफ कस्टमर्स एज वेल, जो अच्छे से खा रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी कस्टमर्स. दे वोंट फेस एनी इश्यूज. और टेस्ट में क्या फ़र्क है नॉर्मल नूडल्स का एंड राइस नूडल्स? या देखो, अगर आप अनफ्लेवर्ड की बात करो तो ऐसे तो कोई खाता नहीं है. यू हैव योर ओन सॉसेज एंड ऑल. टेस्ट वाइज तो आप या उसको जैसा चाहो वैसे बना सकते हो, बट रादर इफ यू टॉक अबाउट द टेक्सचर, तो राइस नूडल्स थोड़ा सा चीज़ होता है, बट इट्स ऑन द गुड साइड. तो कस्टमर्स को हुँ, अच्छा लगता है. मतलब वो ऐसे कुछ आपके लिए इशू नहीं है कि इट्स डिफरेंट बट इट्स ऑन द गुड साइड. ओके, या Yeah, I mean, I'm also avoiding the gluten part from my life. तो ओके. ठीक है, I'll try ज़्यादा. So now अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. आपने कब तक वियतनाम से चीजें लेकर यहाँ पे इंडिया में सेल किया और आपने कब डिसाइड किया ओके वी आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट, नाउ इट्स हाई टाइम टू बिल्ड आवर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, manufacturing unit? So because I know that you have company in Chhattisgarh, right? Where all the women work there. So करेक्ट. let's talk about that part because I love that you provide the employment there as well. So that's a very great thing. तो ये जो वुमेन वाला, इट्स काइंड ऑफ कि हमारा जो यूनिट है, इट्स सिचुएटेड बिटवीन 3 विलेजेस. तो Yeah. जो भी गांव में, लाइक द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट ऑफ देयर स्कूल एंड कॉलेजेस, दे आर कंप्लीटेड देयर एजुकेशन, नाउ लुकिंग फॉर वर्क, तो हम वैसे लोग को एम्प्लॉय कर लेते हैं. तो इट्स Mm-hmm. लाइक मोर देन 95% ऑफ माई वर्क फोर्स इज वुमेन. ठीक है, Mm-hmm. तो दैट्स अ गुड थिंग. दे वर्क रियली वेल. कुछ जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं ऑपरेशंस में, तो दैट आल्सो वी अवॉइड. तो इट्स रियली गुड दैट वी डोंट फेस एनी ऑफ दोज इश्यूज. ठीक है. Yeah. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी स्टार्टेड इन 2022 से ऑलमोस्ट 1.5 साल हमने मतलब से ट्रेडिंग की थी. तो इनिशियली जो हमने कंटेनर लाया था उसमें 3 प्रोडक्ट्स थे.
that took us almost 6-7 months to get sold. And rather it's ओके। not about profits, but हम देख रहे थे कि मार्केट इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं. तो इट वर्कड या। आउट रियली वेल. उसके बाद सेकंड कंटेनर आया, फिर हमने राइस पेपर वगैरह मंगाए. फिर स्लोली वी हम्म। स्टार्टेड कि नूडल्स का एक मशीन लाते हैं, स्मॉल यूनिट से स्टार्ट करते हैं. तो दैट टाइम आई थिंक इट वाज जस्ट द नूडल्स इन बर्मिसे दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. फिर राइस पेपर तब भी इम्पोर्ट ही हो रहा था. फिर ओके। नूडल्स की कैपेसिटी इंक्रीज की, वी ब्रॉट 2-3 मोर मशीन्स. फिर थोड़ा हम्म। सा धीरे से यूनिट बढ़ाए, ड्रायर्स मेन होते हैं, ड्रायर्स लेके आए. देन राइस या। पेपर आई थिंक वी स्टार्टेड 6 months बैक. So it was a हम्म। unit that had a capacity of 500-600 kgs per day. So that was मतलब now we have certain orders कि उतना तो हम बेच ही देते हैं. हम्म। So we are now bringing a bigger unit which will go for around say 1 से 1.5 टन का प्रोडक्शन रहेगा पर डे का. नूडल्स राइट नाउ वी हैव 1 ton of production per day. That will be increasing to almost 3-3.5 tons per day within the next two वाओ, three months. दैट्स अ वेरी बिग नंबर। Correct. सो आप 6 महीने तक जो आपने ट्रायल हिट एंड ट्रायल किया था, तब आप अपने प्रोडक्ट्स को किस 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 मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे थे इन 2022, राइट? So so initially it was just Amazon and Flipkart. उसके अलावा ऑनलाइन जहाँ पे अपन भी मिले थे, that time I was trying to explore some clients in Kerala. So those were the या। markets कि we started on Amazon, Flipkart, or apart from that we were doing offline distribution in major cities like Delhi, Bangalore, Hyderabad, Kochi. हम्म। फिर now it's like कि that time the sale was decent. मतलब Amazon पे we were doing around 3-4 लाख रुपए महीना. Flipkart was around 50-60 thousand. मतलब on an average it was like 1 lakh rupees per month. फिर या। then in like November 2023 we started with November 2024 we started with Zepto first. So that time quick commerce, like अभी भी quick commerce is on the boom. तो every या। other customer या। it's like a product that अगर आपको खाना है, आपका मन किया है कि आपको अभी नूडल्स खाना है, तो इट्स लाइक अ क्विक थिंग कि आपको तुरंत ऑर्डर किया, 10 मिनट में आपके पास आ गया. तो उससे एक अमेजोन अपने को ड्रॉबैक दे रहा था कि लाइक इट टेक्स अराउंड 7-8 वीक्स. तो हम उसको भी या। 7-8 डेज टू गेट डिलीवर्ड. तो बिफोर या। जेप्टो ऑल्सो वी वर डूइंग लाइक अमेजोन के मल्टीपल स्टेट्स में वेयर हाउसेस में माल प्लेस करवाना, सो दैट कस्टमर गेट्स विद इन 2 days 3 days, इवन 1 day डिलीवरीज भी बहुत सिटीज में थी. बट अगेन क्विक या। कॉमर्स में हमने भी मतलब वी गिव इट ए ट्रायल. तो जेप्टो पे भी गॉट ऑनबोर्डेड इन नवंबर 2024. तो जेप्टो ओके। आते ही द सेल वाज अ बूम. उसके बाद लकीली वी गॉट ऑनबोर्डेड ऑन ब्लिंकिट एज वेल. ब्लिंकिट का जो सेलर अप मॉडल है, तो इट्स लाइक अ मार्केट या। प्लेस मॉडल. जैसे अमेजोन काम करता है वैसे ब्लिंकिट भी करता है. बिट थोड़े से टर्म्स अलग है उसके, बट यस यू कैन डिलीवर योर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स इन 10 minutes. तो ये सारे प्लेटफॉर्म से इट वाज डूइंग गुड. जहाँ भी हमारे कस्टमर रिव्यूज है, इट्स 4+ अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स. एक आध मतलब जो भी नेगेटिव रिव्यूज हैं, दैट्स लाइक कि कस्टमर ने कुछ मतलब कुकिंग टाइम बढ़ गया या ऐसा कुछ हो गया. तो अब नया प्रोडक्ट है तो इट वाज लाइक कि थोड़ा सा कस्टमर को भी टाइम लगता है समझने में. बट राइट, राइट। रिपीट रेट्स काफ़ी अच्छे थे अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स. So right now we are available on Blinkit, Zepto, then Amazon, Flipkart. Offline में we do a lot of sale in Northeast region. क्योंकि वहाँ पे noodles is like a staple thing. So that's one of या। the our regions where we sell the most. Recently we got onboarded on Swiggy Instamart as well. It's not live yet, but within the next 7-8 days we'll be live on Instamart as well. दैट्स सो ग्रेट। आई मीन यू आर ऑल ओवर दीज मार्केट प्लेसेस। नाउ बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं होता, क्योंकि मुझे भी नहीं है अभी इस वक्त, और मैं सच में जानना चाहती हूँ कि एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए इन मार्केट प्लेसेस पर लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब का अलग अलग पॉलिसीज होता होगा, जहाँ Mm-hmm. तक एंड स्विगी दीज कोई कॉमर्स वेबसाइट एज वेल। तो क्या प्रोसेस होता है? एक ऊपर मोटा मोटा प्रोसेस हम देख लेते हैं, आपको ये चीजें चाहिए होती हैं और कितना टाइम लगता है? Amazon, Flipkart पे तो it's pretty decent. आप just go and fill the form on their websites. It asks for basic documents, company registration, नाम, जो contact numbers वगैरह. There are some licenses, for example, specifically in food, फसाई लगता है. फिर GST या। certificate is one of the things that's mandatory. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो Amazon पे तो आप एक दिन में लाइव हो सकते हो. It hardly takes ओके। 24 to 48 hours to list your products and get it approved.
तो अगर Okay. कोई इश्यूज आते हैं तो दे रेज देयर कंसर्न्स की इशू को सॉर्ट कर लो, इमेजेस आपको अपलोड करने, you'll go live. Okay. That's pretty decent and like you can do it easily. क्विक कॉमर्स पे Mm-hmm. इट्स लाइक कि ब्लिंकिट इज मच इजियर बिकॉज ब्लिंकिट का भी सेम मार्केट प्लेस मॉडल है. यू पुट Mm-hmm. योर एप्लीकेशन, इट विल गेट अप्रूव्ड विद इन 7 to 10 days. फिर you list your products. Blinkit charges somewhere around 25 to 1000 rupees per listing that you can spend it on the ad spends and you'll go live. तो रीजन वाइज है, उसके बहुत सारी कैटेगरीज वगैरह है. you'll get all the details on Blinkit's website. Zepto and Okay. Instamart, they look for the products which are highly in demand और जिसकी सेल अच्छी है, मार्केट से रिव्यूज अच्छे हैं. तो देयर यू हैव टू कॉन्टैक्ट देम वंस यू आर एट अ सर्टेन स्केल, कि आप Mm-hmm. महीने के 10 15 20 लाख रुपए की सेल कर रहे हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट देम बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा एड स्पेंड्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं. तो आप Mm-hmm. सिर्फ क्विकली कस्टमर को डिलीवर करने के लिए अपने ब्रांड का ही कैश फ्लो बिगाड़ दोगे. तो इट्स ज्यादा बेटर कि Okay. आप पहले इन प्लेटफॉर्म से एक अच्छा बेस बना लो, then you approach these Yeah. other platforms so that cash flow भी बना रहे and you don't kill your brand easily. राइट, आई मीन अगर किसी को अपना ब्रांड, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले स्टार्टिंग में अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ यू कैन प्ले करेक्ट. वेरी इजीली एंड कैन गो फॉर द क्विक मतलब उसमें रिस्क नहीं है कॉमर्स. ना, आपका कोई भी कैपिटल इन्वॉल्व या. नहीं है. इट्स जस्ट लाइक कि आपको लिस्ट करना है, चला तो चला, इट्स रियली गुड, नहीं चला तो कोई बात नहीं. तो हिट एंड टेल्स के लिए ओके. और इट वर्क्स आउट रियली वेल. ओके, सो दे डोंट चार्ज एनी फीस, मे बी नथिंग. परसेंटेज चार्ज करते होंगे अगर आपको Amazon प्रोडक्ट सेल. मतलब आपको लिस्टिंग करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे. अगेन देयर आर 3 4 सब कैटेगरीज इन विच Amazon चार्जेस, बट मोटा मोटी इफ यू गेट आइडिया ऑफ माई इंडस्ट्री, इट टेक्स अराउंड 35 to 50% के बीच में जाता है, इंक्लूडिंग द डिलीवरी चार्जेस टू द कस्टमर. तो ओके. दैट्स ओके. समथिंग दैट ऑन एन एवरेज एवरी प्लेटफॉर्म चार्जेस. डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ओके. अगेन. सो वी आर इन द नीच, तो हम उस कैटेगरी में इट्स लाइक 35 से 50 के बीच में रहेगा. ओके, सो दे ऑटोमेटिकली विल कट द अमाउंट इफ योर प्रोडक्ट करेक्ट. सेल फॉर going एग्जाम्पल to इफ be. दे वांट टू चार्ज लाइक समवेयर अराउंड फॉर 100 रुपीज प्रोडक्ट 50 रुपीज, तो 50 वो अपना रख लेंगे एंड दे गिव यू द रिमेनिंग अमाउंट टू Okay, योर बैंक okay, अकाउंट. okay, okay. So just go for the Amazon and Flipkart for the starting, and then you can, just explore the quick commerce as well, बिफोर right? इवन लिस्टिंग Amazon पे यू हैव योर कमीशंस कैलकुलेटर. तो प्राइसिंग और फिर नेशनल लेवल डिलीवरी चार्जेस ये सब डिडक्ट करके यू विल गेट एन आइडिया कि आपको प्राइसिंग कैसे करनी है. तो इफ यू वांट टू सेल अ हैवी प्रोडक्ट एट अ लेसर एमआरपी, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो आपकी सेटलमेंट Okay, नेगेटिव हो जाएगी. तो देयर इज अ लिंक वेयर यू कैन गो एंड चेक ऑल योर एक्सपेंसेस एज वेल. okay, okay, okay. So ये Blinkit, Zapto, they charge the amount, like Blinkit charge, like you said, 25,000. So that's the listing, right? करेक्ट. Okay, okay, So okay. Zepto and Instamart, as far as I know, they just work on the commission, like a margin model. They'll give you Mm-hmm. POs और एक certain margin जो आपने decide किया है उतना deduct करेंगे. Apart from that, you have some marketing expenses on that. कि ads पे ऊपर आना है आपको, customer को ज़्यादा दिखना है, checkout जो cart checkouts होते हैं उस पे आपको आपका product दिखाना है. So they charge on that Yeah. as well. So it's a long Oh, story. okay. So every other, मतलब Oh, brand wise, the more you are visible, the more you'll be paying them to get visible. वैसा सीन है right, उनके right. साथ. Okay, okay, okay. Oh, I thought they just choose random नहीं नहीं नहीं. products and they show in the It's on the brand like side. in. Correct. Oh, okay. Okay, okay. So if your brand is visible Hmm. to their page, it means you paid for that. Correct. Okay, yeah, makes sense. I mean, I think everything works इवन like अगर आप that. Amazon पे भी यू आर डूइंग एडवर्टाइजिंग, सो देर इज Yeah. एड्स पोर्टल ऑफ Amazon. वहाँ पे आप जाके लाइक यू पुट योर प्रोडक्ट्स ऑन द टॉप सेक्शन. तो ऊपर में बैनर्स जो होते हैं वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स दिखते हैं, यू पे बिड फॉर द एड्स ऑन दैट ऑल्सो. ओके, सो आपका ये जो पूरा जर्नी था, ये मार्केट प्लेसेस पर ही और सोशल मीडिया पर ही रन किया, या फिर आप लोगों ने थोड़ा ग्राउंड वर्क भी किया था इस चीज को करने के लिए? यार अगेन हम और ऑफलाइन भी करते हैं. इट्स लाइक कि ऑलमोस्ट जो भी मेट्रो सिटीज है जहाँ पे भी हमारे ऑनलाइन की डिमांड अच्छी होती है, वी ट्राई टू स्टार्ट हम्म. दो सिटीज ऑन ऑफलाइन फर्स्ट. बट वी हैड प्रिफर्ड ऑनलाइन बिकॉज एक सर्टेन स्केल से पहले, लाइक से यू हैव 10 प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर उसको आपको मार्केट में ऑफलाइन में जाके सेल करना है तो यू नीड अ सेल्स टीम फॉर दैट.
ठीक है, सेल्स या टीम में एक अलग टाइप के एक्सपेंसेस हैं, आपके डिस्प्ले चार्जेस हो गए, लिस्टिंग चार्जेस हो गए, मैन पावर की एक्सपेंसेस हो गई। तो यू हैव टू प्लान योर डेली, मतलब वीकली बीट्स की, आज स्टोर पे जाएगा बंदा, वहां से ऑर्डर लेगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ डिलीवर करेगा, फिर नेक्स्ट वीक जाके देखेगा कि वो ऑर्डर आया कि नहीं आया, तो कितना सेल आउट हुआ, और फिर नया ऑर्डर लेगा। यू हैव टू सी कि कोई और ब्रांड आपके प्रोडक्ट्स को पीछे रखे, मतलब यू हैव ए कॉम्पिटिटिव ब्रांड, वो आपके प्रोडक्ट्स को पीछे रखेगा और अपने प्रोडक्ट्स को सामने कर देगा। तो ऑफलाइन में राइट वेयर देर इज अ विजिबिलिटी देर इज अ सेल, इट इज फॉर गुड या प्रोडक्ट्स। अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं आएगी, तो वो आपको एक साल बाद जब आपका प्रोडक्ट एक्सपायर होगा ना, उस टाइम पे वो रिटर्न आता है। तो वी गिव आर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स 100% आरटीवी देना पड़ता है, नए बीइंग अ यंग ब्रांड। तो वो अभी आपको आपके लॉसेस में नहीं दिखाएगा, बट एक साल वो शेल्फ पे कहीं पीछे पड़ा हुआ था, फिर रिटेलर उसको डिस्ट्रीब्यूटर को वापस करें, डिस्ट्रीब्यूटर हमें बोलेगा कि रिटर्न आया, इसको ले जाओ। ठीक है, तो इट्स ओह अ ओके हिट दैट हिट्स यू आफ्टर एन ईयर, नॉट इमीडिएटली। बट ऑनलाइन में क्या होता है कि डैमेज आया, रिटर्न आया, तो यू गेट इट विद इन 3-4 मंथ्स। तो अगर उसमें इश्यू है तो हम राइट रख लेते हैं, नहीं हुआ तो फिर इट्स अगेन टू गेट सोल्ड समवेयर एल्स। ओके ओके ओह सो आपके पास ये 3-4 मंथ्स के बाद पहुंचता है इफ समवन रिटर्न्स योर प्रोडक्ट। डिपेंड्स, अगर मान लो मैं डायरेक्ट सेल आउट कर रहा हूँ वेबसाइट से, और बाय हाँ चांस रिटर्न आता है, तो इट गेट्स टू मी डिलीवर्ड इमीडिएटली। बट अगर अगेन क्विक राइट कॉमर्स या अमेजोन वगैरह पे हो रहा है, तो वो उनके वेयर हाउस में चले जाएगा, फिर उसकी सॉर्टिंग होती है कि वेदर इट्स प्रोडक्ट्स इज रेडी टू बी सोल्ड अगेन, कि वो डैमेज है। तो अगर डैमेज होता है तो फिर इधर भी हैव ऑप्शन कि हम उसको डिस्पोज करवा दें या हमारे पास मंगवा लें। तो इट डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ डैमेज इज बीन देयर, तो वैसा होता है। सो आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर ये तुरंत नोटिफिकेशन नहीं आता कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिटर्न रिक्वेस्ट आया है यार, सो जब यू आप इनिशियली स्टार्ट करोगे ना, दैट टाइम यू विल बी या मैनेजिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो आप ही के वेयर हाउस से डिस्पैचेस हो रहे हैं, रिटर्न्स भी आप ही के पास आ रहे हैं। बट हमने फिर अमेजोन का एक मॉडल होता है एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो इसमें अमेजोन ने या अलग अलग रीजन्स में वेयर हाउसेस बना रखे हैं। तो आपको स्टेट का जीएसटी लेना है, उसको अपने एडिशनल प्लेस पे डालना है, एंड देन यू विल बी शिपिंग टू दोज वेयर हाउसेस, और अमेजोन डिपेंडिंग ऑन द एरिया खुद से शिप करेगा कस्टमर को प्रोडक्ट। तो जब ये वाला सिस्टम आ जाता है, तो फिर आपको रिटर्न ट्रैक करने में थोड़े से इश्यूज आते हैं, मतलब रिकनसाइल नहीं होते हैं इजीली। बट अगेन ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स हैं, अगर आप प्रॉपर्ली एक टीम बैठाओगे तो यू कैन डू दैट एज वेल। okay okay like initially you have that information like when your business is करेक्ट। very small हाँ। एंड जब 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 आपका बिजनेस काफी स्केल करता है देन आपको पूरा यू हैव दैट तो फ्रीडम ओके अब वेयर हाउस में आप जाने देते हैं ताकि करेक्ट। जल्दी से डिलीवरी हो हाँ, ओके क्योंकि ओह लाइक वाओ अर्लियर वी दैट्स यूज अ टू डू 5-10 ऑर्डर्स अ डे। टुडे हम्म एट दिस पॉइंट वी ship ऑलमोस्ट 1200 ऑर्डर्स अ डे अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। तो इतने ऑर्डर्स में वाओ कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, इट्स रियली डिफिकल्ट टू ट्रैक। तो रादर यू फोकस ऑन द सेल, कि जितना बेच रहा है बेचो, and returns are राइट something that anyhow will be happening, so you can't stop them, right? राइट 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके आई मीन स्टार्टिंग में अगर रिटर्न्स आते भी होंगे तो मतलब आप हैंडल कैसे कर दो अगर कोई प्रोडक्ट है 35 रुपीज का है राइट यू हम्म। सेड तो उस चीज को मतलब मेनली अभी तक आपने क्या क्या इश्यूज देखे हैं मतलब ओके इसलिए मेरा प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है तो और यार मतलब मोस्टली यूजेबल हो तो, कि एक फूड 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 प्रोडक्ट को आप कैसे रिटर्न कर सकते मतलब आप यूज करोगे और फिर आई मीन आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट यार बहुत वियर्ड वियर्ड भी कई बार हो जाता है कि लोग कस्टमर अमेजोन पे वगैरह पे रिटर्न करने के लिए दे पुट एनी रीजन ऑन दैट, और हम उसे एक्सेप्ट कर हम्म लेते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव ऑप्शंस टू फाइट ऑन अमेजोन कि यार ये गलत था या समथिंग। 99% ऑफ द ऑर्डर्स गेट डिलीवर्ड, बहुत रेयरली रिटर्न्स होते हैं, और वो भी कई बार एड्रेस गलत है या कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, या दैट टाइम व्हेन द डिलीवरी बॉय रीच टू देयर लोकेशन उस टाइम पे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। तो वही सारे इश्यूज से हम्म रिटर्न्स आते हैं मोस्टली। बट अगेन देर इज अ गुड थिंग अबाउट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट कि इसमें जो रिटर्न्स आते हैं ना, तो इट कम्स टू यू हम्म एट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको सिर्फ भेजने का जो पैसा कट रहा था वही कट रहा है। इफ इट डजंट गेट या डिलीवर्ड, तो रिटर्न में आपके, मतलब फ्री में आपके पास रिटर्न आ जाएगा। बट इफ यू गो फॉर D2C पार्ट, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हो, उसमें क्या होता है, या से 100 रुपए का आपने प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल, 35 रुपीज यू हैव पेड टू गेट इट डिलीवर्ड। हम्म बाई चांस वो डिलीवर नहीं हो पाया, तो रिटर्न में भी जो या 25-30 रुपीज का कॉस्ट है, वो आपको लग जाएगा। तो आपने बेचा कुछ नहीं, यू अर्न जीरो, बट यू मेड अ लॉस ऑफ 60 रुपीज। तो ये एक इश्यू आता है D2C में, जब व्हेन यू सेल थ्रू वेबसाइट।
इसीलिए वी डोंट फोकस मच ऑन D2C। ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स हम ज्यादा सेल करना प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट एट दिस स्केल। हम्म। कांट टॉक अबाउट फ्यूचर राइट नाउ, बट अगेन ब्रांड्स तो बन ही रहे हैं। सो अगर आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है तो दैट टाइम इट्स गुड टू हैव अ D2C प्लेटफॉर्म। हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 200-250 रुपये आती है, तो उस स्केल पे इट्स नॉट फिजिबल टू गो थ्रू योर वेबसाइट सेल। वेबसाइट हमने बना रखी है, वी डू सेल थ्रू वेबसाइट, बट वी डोंट पुश या ट्रैफिक टू वेबसाइट। तो जो ऑटो मोड पे स्केल मतलब सेल हो रही है, दैट्स व्हाट वी फोकस ऑन। या आई मीन अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो इट्स वेरी टफ टू डू बिकॉज आप कस्टमर हैं, ठीक है। आप लाइक इट्स वेरी इजी टू से ओके आई एम नॉट एट होम, अभी डिलीवर नहीं कर सकते हो, मे बी कल आ जाना, परसों आ जाना, ये वाली चीजें होती हैं, बट या लॉस तो हो रहा है। ऑफ कोर्स सबको हो रहा है। सो इसीलिए आज या के डेट में बहुत सारे ब्रांड्स ये भी करते हैं कि दे ऑफर एक्स्ट्रा डिस्काउंट व्हेन इट्स अ प्रीपेड ऑर्डर, क्योंकि उनको पता है 5% से ज्यादा पैसे तब लग जाएंगे जब ऑर्डर मेरे पास रिटर्न आ जाएगा। इवन राइट। वी डू एक्स्ट्रा 5-10% ऑफ व्हेन द कस्टमर गेट्स प्रीपेड। फिर इसके और भी तरीके हैं, लाइक कई बार स्पैम ऑर्डर्स हो जाते हैं, लोग चेक करते करते ऑर्डर कर देते हैं COD पे। तो एवरी ऑर्डर वी राइट। डिस्पैच थ्रू वेबसाइट, वी बिफोर डिस्पैचिंग वी हैव अ कंफर्मेशन कॉल कि यू हैव प्लेस्ड द ऑर्डर वेदर यू वांट इट और नॉट। तो मोस्टली उसमें हाँ हो जाता है, सो वी गेट इट शिप्ड। So there are ways in which you can reduce these kind of returns. ओके, दैट्स ग्रेट टू नो अबाउट दिस ऑल थिंग। आई थिंक कंज्यूमर को भी अपने साइड से काफी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, Correct. ताकि स्मॉल बिजनेसेस को इतना प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि Hmm. एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक समथिंग एंड फॉर द इंडिया। सो इन सारे प्रोसेस के लिए, ज़्यापा के लिए मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट था? मतलब किस तरीके से आप लोगों ने मार्केटिंग की और कैसे ये प्रोडक्ट हर मतलब लोगों तक पहुंचा, वो वाली वो उस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यार टू बी फ्रैंक, हम मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इट्स रादर कि एक Yeah. ऑर्गेनिक सेल माउथ वर्ड ऑफ माउथ वाले पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो एक हम्म। विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि आप हर जगह दिखो। तो फॉर दैट वी वर्क अ लॉट की बैनर्स वगैरह, मतलब ऑन ऑनलाइन इट्स लाइक बैनर्स हो गए प्लेटफॉर्म्स पे। तो समटाइम वी हैव अ बेयर मिनिमम बजट, तो उतने पे हम Yeah. करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बिग ब्रांड्स की हर जगह आपके एड्स आ रहे हैं, सो वी डोंट दैट पुश इट दैट मच। तो डिसेंटली लाइक हमारे रिपीट कस्टमर्स अच्छे हैं, सो वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारी सेल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत विजिबिलिटी बन जाता है, यू पुट सम रील्स एंड ऑल। तो वो बहुत Right. बेयर मिनिमल रेसिपीज, बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोडक्ट राइट, मार्केट में लोगों को पता नहीं उसका करना क्या है। तो जस्ट टू गेट एन अवेयरनेस वी डू सम रेसिपी रील्स एंड ऑल। तो उसी से वॉट एवर ट्रैक्शन वी गेट इट ओनली फ्रॉम दैट। फिर प्लेटफॉर्म्स पे एक बेयर मिनिमम स्पेंड होता है, 10-12-15 हज़ार का पर मंथ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, सब पे। तो वी डू अ बेसिक मार्केटिंग just to get a visibility, that's it. Okay. Okay. So it's all about the marketplaces and some social media engagement, and you Correct. drive the whole engagement thing. Okay. Correct. Great. Great. Okay. So what else we can discuss as well? I think we have discussed a lot. Uh, the point I've noted, I think we have discussed everything. Anything you also wanted to share about your startup? Uh, yeah. I think यार, you have an idea, go for it, give it a try। एक ट्राई तो आप मार ही सकते हो। बहुत सारे इश्यूज आएंगे, बट अगेन हर इश्यू का एक सोल्यूशन भी है। तो गेट अ co-founder, that's one of the things that you have to be good at, because ki you can't do everything in a good thing. So in my case, I do the sales, finance, logistics, Utkarsh handles operations and dispatches वाला part, manufacturing complete unit का production। फिर श्रेया हैंडल्स द Yeah. मार्केटिंग थिंग, तो इट्स बिट इजियर दैट थिंग्स आर डाइवर्टेड एंड क्लैशेस भी नहीं होते हैं फिर, कि आप अपनी चीज में अच्छे हो। तो इट्स लाइक Right. ऑपरेशनली यू आर गुड, योर प्रोडक्टिविटी विल बी गुड इन योर डोमेन। तो दैट्स समथिंग दैट वन शुड फोकस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई इश्यूज हैं, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल, टेक्स्ट मी ऑन लिंक्डइन। इफ आई कैन हेल्प यू आउट, आई विल डू इट। एक और क्वेश्चन था जो मैं थोड़ा स्किप हो गया, हम्म। क्योंकि आज क्या है कि आई थिंक यू आल्सो गो टू दीज फूड कॉन्फ्रेंसेस, राइट? सो हम्म। वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक
D2C और B2C ब्रांड के लिए उन मतलब क्या आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं टू जॉइन दोज काइंड ऑफ इवेंट्स? हम्म। सी फॉर फूड देयर आर 3 इवेंट्स, मेजर इवेंट्स जो इंडिया में मतलब वहाँ पे हर जगह से ग्लोबल बायर्स भी आते हैं। तो दैट यू शुड अटेंड एटलीस्ट। इधर आप एग्जिबिटर बन जाओ, या तो एज अ पार्टिसिपेंट गो टू देयर। एक एक्सपोजर मिलता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो या एवरी अदर पर्सन हु हैज अ न्यू प्रोडक्ट विल बी ओवर देयर। ठीक है, यू विल बी गेटिंग योर वाइट लेबलर्स, यू विल गेटिंग, अगर मान लो कि आपको एक सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए पैन इंडिया, आप जाके घूम के डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे, रादर देन कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स 90% चांस है कि वहाँ आएंगे, इफ दे लाइक योर प्रोडक्ट दे विल अप्रोच यू। तो उस पे थोड़ा सा या अगर आपका इन्वेस्टमेंट लग भी रहा है तो इट्स गुड। तो आपको एक ही जगह पे, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल। तो इनिशियली व्हेन यू तो आर स्टार्टिंग तो एक एक्सपोजर मिलता है, देन यू कैन गो। बट आफ्टर अ सर्टेन स्केल फिर इट्स लाइक कि बहुत बड़े स्केल पे आपका काम आएगा। सो बीच वाला जो पार्ट है वहाँ पे उतना कुछ इफेक्टिव नहीं होता। okay, to make the connection and what's going on the करेक्ट। market, you can हाँ। get the information about that. करेक्ट। Okay, so we'll not talk about how much it will charge, like they will charge for setting up the whole stall and all. हम्म। But the last thing, I also forget that how uh, a founder can get FSSI license for their food product and like that's because very important मतलब आपके पास होना चाहिए before करेक्ट। um those product यार तो काफी उसका सिंपल सा प्रोसेस है। एक हम्म, फॉस्फोस की वेबसाइट है, FOSCOS, इट्स फसाइस ऑफिशियल okay वेबसाइट, यू कैन गो देयर। फिर जैसे ही आप अपने काइंड ऑफ बिजनेस उसमें सेलेक्ट करोगे ना, इट विल रिकमेंड यू वन ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ लाइसेंसेस अवेलेबल। एक नॉर्मल yeah रजिस्ट्रेशन होता है, दैट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 100 रुपए का होता है। आप पैन नंबर डालो, इंस्टेंटली मिल जाता है। तो यू कैन डू अ mm-hmm. टर्नओवर ऑफ ऑलमोस्ट 12 lakhs पर ईयर अंडर दैट लाइसेंस। तो अगर आपका स्मॉल स्केल है तो आपको उसी में काम हो जाएगा। तो दैट्स okay वैलिड, सो ऑल द लाइसेंसेस आर वैलिड फॉर पर्टिकुलर प्रीमाइस। तो आपको प्रीमाइस का लाइसेंस लेना होता है। आपका एक यूनिट की जगह आपने दूसरे एरिया में एक और यूनिट खोला है, तो यू नीड अ डिफरेंट लाइसेंस फॉर दैट। ठीक है। द okay सेकंड देयर इज अ थिंग कि अगर आपका 12 लाख से समवेयर अराउंड आई थिंक 25 CR के आसपास का टर्नओवर है, तो इट्स अ स्टेट लाइसेंस। 4,500 रुपये कुछ कॉस्ट, 2,500 या 4,500 उसकी कॉस्ट होती है। तो देन अगेन जो सबसे ऊपर होता है दैट्स अ सेंट्रल लाइसेंस। तो सम काइंड्स ऑफ बिजनेसेस के लिए वो मैंडेटरी है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। तो भले ही आपका टर्नओवर Mhm. नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू गो फॉर द सेंट्रल लाइसेंस। तो वी हैव अ सेंट्रल लाइसेंस, तो दैट्स थिंग। ई कॉमर्स के लिए फिर अगर आप मतलब देर इज अ थिंग कि आप रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, फिर आपके व्हीकल्स हैं, फिर इधर यू आर ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूटर, ई कॉमर्स रिटेलर, तो सब में जैसे ही आप अपने काइंड ऑफ बिजनेस उसमें सेलेक्ट करोगे लिस्ट में, तो वो सिस्टम Mhm. आपको सामने से ही सजेस्ट करता है कि आप इस लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो। देन यू okay नीड टू फिल सम बेसिक डिटेल्स, और फिर लाइसेंस तो ऑनलाइन ही आ जाता है, अप्रूव हो जाता है। ये कौन सी वेबसाइट है जिससे हमें पता लगता है कि फसाई की कौन सा ऑफिशियली वेबसाइट है, फॉस्कॉस करके, FOSCOS। COS ओके ओके तो दैट्स अ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। अगर उनको आपके एप्लीकेशन में कुछ दिखता है कि ऊपर नीचे है, तो दिल रेस ए क्वेरी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो क्वेरी को आप उनको वापस से सबमिट कर दो रिजॉल्व करके, तो दे विल अप्रूव द लाइसेंस। फिर ईयरली इंस्पेक्शंस होते हैं जनरली, मतलब कभी भी आ जाते हैं। तो इट्स लाइक कि बहुत नीट एंड क्लीन वर्क है। दे लेट यू नो कि क्या क्या कमी है, क्या आप ठीक कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आप नहीं करते हो, देन देयर फाइन्स एंड ऑल। तो वो तो अलग कहानी है पूरी। या तो एक सेइंग बहुत ज़्यादा सुनी है मैंने, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इंडिया में बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है, तो आप लोगों के एक्सपीरियंस से कैसा लगता है कि इज़ इट दैट डिफिकल्ट टू डू द बिज़नेस इन द इंडिया और यार डिफिकल्ट तो है ही, बट अगेन बहुत सारी चीज़ में सपोर्टिव भी है। तो यू गेट या सब्सिडीज, या यू गेट ग्रांट्स। सो मतलब कोई भी अगर नया स्टार्ट कर रहा है, तो इफ योर आइडिया इज गुड, यू गेट अ लॉट ऑफ सब्सिडीज एंड ग्रांट्स एज वेल। डिफिकल्ट इसीलिए ओ टैक्सेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट ऐसा हुँ, अभी हुँ, तो और GSTs कम हो गए हैं, तो लाइक आई ऑपरेट लाइक वी हैव 14-15 GSTs। तो हुँ, हुँ, वी हैव टू फाइल ऑडिट्स फॉर एवरी अदर GST दैट्स वी आर ऑपरेटिंग थ्रू। ये हर जगह हमारे वेयर ओके, हाउसेज हैं। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बट अगेन गवर्नमेंट हेल्प्स यू एज वेल, ग्रांट्स भी हैं, सब्सिडीज भी हैं। तो वी या हैड ऑलमोस्ट, मान के चलो कि 10-25, 35-40 lakhs के आसपास तो हमारे मतलब ग्रांट्स हमने पिक किए हुए हैं। तो दैट्स द मनी दैट ओके, गवर्नमेंट गिव्स यू जस्ट टू डू द बिजनेस, यू डोंट हैव टू बी आंसरेबल टू एनीवन।
इन्वेस्टर का पैसा नहीं है, वो ओके। पैसा सरकार देगी, यू वर्क विद इट। वो सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। या आई मीन दैट्स गुड थिंग। हालांकि बहुत सारी चीजें आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी जो जो चीजें आपने बताई, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स एंड ऑल, ये भी एक काफी लंबा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट। हमें आई थिंक आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। तो हुँ, होप वी विल रिकॉर्ड द सेकंड पॉडकास्ट विद यू एंड विल डिस्कस अ लॉट, लाइक बहुत डन, ही डीप में, और शेयर करेंगे कि हाउ बिल्कुल, वी रियली कैन बिल्ड द B2C ब्रांड, और क्या क्या चीजें हैं जो आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू डन। सो मच हिमांशु फॉर कमिंग, एंड इफ यू हैव एनी लास्ट एडवाइस टू शेयर यू कैन से। आई विल से कि आइडिएशन इज़ अ थिंग बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोर बेटर। तो एक या बार आइडिया फाइनल हो जाए तो एटलीस्ट उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। आइडिया में इट वर्क्स करोगे तो फिर वो वैसे ही घूमते रह जाओगे। तो गिव इट अ ट्राई। राइट। If there is a like if you face any hustle in it's better to face it in the implementation part rather than the ideation part। तो वो चीज़ है, राइट। करके देखो, कहीं न कहीं से कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही जाता है। राइट। राइट। So yeah, हुँ, it's great talking to you, Himanshu, and we'll see you in the सेम हियर, next this podcast, hopefully. फॉर श्योर। Yeah. बाय-बाय, थैंक यू।